नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एसएफटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नूनहरा थाना परिसर में मंगलवार की रात में धरनारत लोगों पर हुए लाठीचार्ज की घटना में घायल रुकुंदी पर निवासी एक युवक सियाराम उपाध्याय की गुरुवार की भोर में 3 बजे मौत हो गई। घर पर ही घायल युवक का उपचार चल रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह समेत लाठीचार्ज में घायल राजेश रॉय बागी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। लोगों की गहमा गहमी को लेकर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भाजपा नेता राजेश रॉय बागी ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 1 बजे नूनहरा थाना परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें करीब 7 से 8 लोग घायल हुए थे। लाठीचार्ज में घायल राजेश रॉय बागी ने बताया कि रुकुंदीपुर गांव निवासी मृतक सियाराम उपाध्याय और जोखू उपाध्याय 35 वर्षीय पुत्र गिरजा उपाध्याय धरना देने वालों में शामिल था और पुलिस की लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुआ था। कहा कि सियाराम की कुर्बानी को जाया नहीं किया जाएगा, इसकी कीमत पुलिस प्रशासन को चुकानी होगी। गाजीपुर के रुकुंदीपुर निवासी सियाराम उपाध्याय और जोखू 35 वर्षीय के पिता गिरजा उपाध्याय और भाभी नीतू उपाध्याय ने कहा कि पुलिस की बर्बरता से की गई पिटाई से सियाराम की मौत हुई है। सरकार से न्याय चाहिए और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज की कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने बताया कि 9 सितंबर को थाना नूनहरा जनपद गाजीपुर में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्षों के मध्य बिजली का खंभा लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके पश्चात एक पक्ष के लगभग 20-25 लोग धरने थाने पर आकर बैठे थे, जिन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार समझाने बुझाने का प्रयास किया गया कि आप सभी चले जाएं क्योंकि यह प्रकरण दूसरे विभाग से संबंधित है। पुलिस प्रशासन द्वारा दूसरे विभाग से संपर्क भी किया गया, परंतु थाने में उपस्थित लोग समझाने के बाद भी वहां से नहीं हटे। रात में अचानक बिजली कट जाने के कारण अफरा-तफरी मच गई। थाने में उपस्थित लोगों को तत्काल वहां से जाने के लिए कहा गया, जिसके पश्चात सभी लोग वहां से चले। किसी भी प्रकार की कोई अवस्था नहीं हुई। नाम बता दें। राजेश राय बागी भाजपा नेता है। राजेश जी, अभी देखा जा रहा है आपका एक हाथ फ्रैक्चर है, क्या बतलाएंगे, कैसे क्या हुआ? आप सभी लोग मीडिया के भाई हैं, देश के भविष्य कहें, चौथा स्तंभ कहें, आप लोग सभी लोग जानते हैं। हम छात्र नेता रहे हैं शाहजहानंद में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो छात्र भाई, गरीब, किसान, नौजवान जो भी समस्या लेकर आता है, उसके समस्या को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी, एसपी साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब, एसओ साहब के पास हम लोग जाते हैं और अपनी समस्या को निदान के लिए हम लोग कहते हैं। उस दिन घटना ये थी कि हम लोग कई जन समस्या को लेकर के एसओ नूनहरा को हम लोग दिए थे और एक भी कार्य जो सही है सही को नहीं करे और गलत को सही कर दिए। हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई साहब सही काम, हम लोग छात्र नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आज 20-25 सालों से हम लोग राजनीति कर रहे हैं। साहब हम लोग सही काम दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं कर रहे हैं? और भाजपा का नाम सुनते ही एसओ साहब का रूप दूसरा हो जाता है। तो हमको ये शंका हो गई कि जो जोगी जी ने संकल्प लिया है जीरो टॉलरेंस की नीति पर, अपराधियों का खात्मा, भ्रष्टाचार मुक्त करना, सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान के साथ विकास कर रहे हैं, सबका समस्या का समाधान करा रहे हैं, लेकिन एसओ नूनहरा वेंकटेश तिवारी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। और वही हम लोग लेकर के 9 तारीख को विकास राय के नेतृत्व में गए थे। वहाँ मेरा भाई है, बुलाया, पूरे इलाके के लोग, मगर ध्वज, विपुल मिश्रा, सारे लोगों ने आवाज़ लगाया कि बागी भैया अब आप नहीं आएंगे, छात्र नेता रहे हैं, हम लोगों के साथी हैं, आप हम लोगों के अनुभवी छात्र नेता रहे हैं, आप आइए। मैंने गया, एसओ से वार्ता भी किया, एसओ मुस्किया करके कुछ नहीं कहा। फिर हम लोगों के बीच में सीओ साहब आए, सीओ साहब 3-4 बिंदु पूछे भी, एसओ ने कुछ उत्तर नहीं दिया सीओ साहब को। सीओ साहब ने बड़े गंभीरता के साथ हम लोगों से सवाल किए और बात करने के बाद बिना बताए, बिना कुछ निर्देश दिए सीओ साहब गाड़ी में बैठे और तत्काल निकल गए। तो ये घटना उसके बाद हुई? जी, उसके बाद हम लोग आराम से गांधीवादी तरीके से, लोकतंत्र में जो हम लोग को हथियार मिला है अपने बात कहने का, अपने हक को बताने का, हम लोग बैठे थे। जब 12, साढ़े 12, 1 बज गया, 12 बजा तो मैंने जो पंडित जी साथी हैं वो छात्र संघ में भी हम लोगों के साथ जाते थे,
सभी छात्रों का भी सहयोग करते थे। मैंने कहा कि बाबा ऐसा है कि आप घर जाइए और सुबह आइएगा। तो उनकी आवाज़ है कि बागी भैया आप लोग बैठे हैं, विकास बैठे हैं, हम घर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन आप लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये निशाचर, ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार हम लोग ये जानना चाहते हैं, आप लोगों से भी निवेदन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद ये हुआ कि जब 1:30 बजा तो लोग लाठी लेकर आए और चारों तरफ से घेर लिए, भगो माँ आदरचोद, लाइट को बुता दिए और जैसे मैंने जानलेवा हमला की तरह। प्रशासन केवल भगाती है, भगाने के मूड में नहीं। तो हम ऐसे में क्या मानते हैं कि राम राज्य चल रहा है? राम राज्य तो चल ही रहा है। जो पुलिस का जो कारनामा, पुलिस का कारनामा जोगी जी को बदनाम करने की है। हम लोग 25 सालों से जो लड़ रहे हैं, बसपा सरकार को देखा, सपा सरकार को देखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में देख लीजिए कैसे चल रही है। अब आपके एक साथी की मौत हो चुकी है, अब जी। क्या क्या मांगे हैं? मांग यही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व की पार्टी के लोग आ रहे हैं, जो निर्णय लेंगे वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। विकास जी, आपके नेतृत्व में उस दिन जो भी हंगामा में आप लोग धरना दे रहे थे, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आपके एक साथी की मौत हो गई, क्या बतलाएंगे? क्षेत्र की तमाम समस्याओं के लिए बार बार हम लोग को हर जगह जाना पड़ता है, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। कोई भी समस्या आती है तो हम लोग ऑफिस चल के जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बार बार एसओ साहब के यहाँ जाकर कह रहे थे। उस दिन भी किसी समस्या को लेकर मैं वहाँ पर गया, एसओ साहब थाने पर नहीं मिले। हम उनको फ़ोन किए तो अशब्द भाषा का प्रयोग कर थाना तुम लगे अशब्द बोलने। हमने कहा ठीक है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, आपसे मिल के जाएंगे। उन्होंने बहुत लेट किया, फिर हम लोग बैठे, बागी भैया को बुलाए। मकरध्वज सिंह भाजपा के मंडल के उपाध्यक्ष हैं, विपुल मिश्रा छात्र नेता हैं, तमाम साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम लोग अपना शांति तरीके से थाने में बैठ गए, जिसमें जो पंडित जी गुजर गए हैं, ये भी हमारे बहुत पुराने साथी थे। छात्र संघ में भी जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे तो इस क्षेत्र के पड़ोसी होने के नाते हमारे चुनाव में बहुत मदद किए थे, सहयोगी थे। उनको भी पता चला कि हम लोग बैठे हैं तो पहुँचे। हम लोगों ने कहा भी कि आप चले जाइए, फिर सुबह आइएगा। तो हम लोग के साथ ही रुके रहे। सीओ साहब आए, बात हुआ, सभी बिंदुओं को हम लोग बताया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं। उन्होंने जिससे भी बात किया वो बात करके आए, गाड़ी में बैठे, अपना चले गए, कोई हम लोग को नहीं बताए। फिर हम लोगों ने बैठा रहा उसी तरह। लगभग रात को 1:30 बजे तो थाने की पूरी लाइट बंद कर दी गई। हमने सोचा कि लाइट कट गई है, तो हम लोग बैठे हैं। एसओ साहब आए, वेंकटेश तिवारी पूरे अपने दल बल के साथ, जितने लोग धरने में बैठे थे सबको चारों तरफ से घेर लिया गया। तो कहा कि आप लोग उठिए, भागिए, गाली गलौज करने लगे। हम लोग भाई, हम लोग को अधिकार है, लोकतंत्र में मिला है अपनी बात को रखने का। हम लोग कोई बवाल तो कर नहीं रहे, हम लोग शांति से बैठे, हम लोग सुबह बैठने दीजिए। अब कोई उच्च अधिकारी आएंगे, हम लोग से पूछेंगे, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। उसी पर चारों तरफ घेर कर सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। विकास जी, ऐसे में जो आपके साथी पंडित जी की जो मौत हुई है, क्या लगता है पुलिस की लाठी से मौत हुई है या किसी ने कहा? पुलिस की लाठी से मौत हुई, उनके शरीर पर तमाम चोटें लगी हैं। वीडियो वायरल है, जो पूरा देश ही देख रहा है किस प्रकार से छात्रों, नौजवानों, भाजपा कार्यकर्ताओं पर दुर्व्यवहार और दुशासन के साथ मारा पीटा गया। आपके अपने ही सरकार में इस तरह का जो कृत्य किया जाए, अब आप लोग किससे उम्मीद रखते हैं? नहीं, सरकार से पूरी उम्मीद है, जो गलत किया है उसके साथ गलत होगा, इसी विश्वास के साथ में यहाँ पे आए। हमारे पार्टी के कुछ नेता आ रहे हैं, पूरे थाना को सस्पेंड करना, 302 का मुकदमा लिखाना हम लोग की मांग है, वो पूरी भी होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल SFT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।